दोस्तों मैं आपके सामने मेरा खुद का आज एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो नई दुनिया का हर एक इंसान आज के टाइम में उस ट्रैप में फंसा हुआ है और वो ट्रैप है लोन का। बैंक लोन, और जब भी आप बैंक में जाते हैं लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कभी भी ये नोट कर लेना, आप जब भी बैंक में जाओगे या फिर लोन के लिए आप बैंक वालों से बात करोगे कि मेरे को लोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप कभी भी देख लेना आपसे ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करवाएंगे। वो खाली आपका डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे, आपकी प्रॉपर्टी देखेंगे, आपके प्रॉपर्टी पेपर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको बोलेंगे कि हाँ हम ये आपको लोन दे रहे हैं और ये इस पैसे पे दे रहे हैं, ये है बोनस। बस इसके अलावा वो आपको ऐसा कुछ नहीं बताते हैं कि इस पे क्या चार्जर लगेंगे या फिर इस पे क्या पेनल्टी लगेगी या ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई वो नहीं बताते हैं कि इसके बाद आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरा एक रियल में पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अगर कभी भी होम लोन लेना हो ना तो आप कभी भी बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। आपको लेना है तो 1 महीने पहले लो, आप आराम से, मतलब कि आपको उसके ड्यूरिंग आपको खुद सोचने का टाइम मिलेगा कि 1 महीने के अंदर अपन को भाई होम लोन लेना है तो किसको क्या देना है। क्योंकि आप मान लो आपको पेमेंट आज या 2 दिन में करनी है और होम लोन आप सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ले रहे हो, तो ये मान के चलो कि आप जब बैंक में जाओगे ना तो बैंक में जाने के बाद में जो भी बैंक वाले होंगे वो आपको लोन देने के बाद में जो जो टर्म्स और कंडीशन बताएंगे वो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपको 2 दिन के अंदर अगले की पेमेंट करनी है, अगले को रुपए देना है, तो आपको जो जो वो कंडीशन बताएगा वो आपको माननी ही पड़ेगी। और यही अगर आप 1 महीने पहले अगर आप होम लोन लेते हो तो आपके पास कम से कम 30 दिन का टाइम मिल जाता है कि होम लोन ले या फिर नहीं ले या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो होम लोन की सबको जरूरत पड़ती है, लोन के बिना किसी का काम नहीं चलता। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि जब अपने बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है रुपए की, उसके जस्ट हम 5 या 6 दिन पहले हम जाते हैं और बोलते हैं कि हमें लोन चाहिए या फिर ऐसा कुछ करते हैं। मैं तो मानता हूं कि आप कम से कम 1 महीने पहले जाके आप अप्लाई करें, ताकि आपको पता चलेगा कि बैंक है जो आपको क्या कंडीशन रख रही है क्या नहीं रख रही है। और जब भी आप लोन लेने के लिए बैंक में जाते हो तो मेरी जो 6 बातें उनको हमेशा ध्यान में रख के आप लोन ले। वो 6 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है भैया। पहला है लोन क्लोजर, कि आप जो लोन ले रहे हो वो अगर आप बीच में भी आप बंद करवाना चाहते हो तो उस पर आपके चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर आप लोन बीच में बंद करवा सकते हो या फिर नहीं करवा सकते हो। और दूसरा है पार्ट टाइम पेमेंट, मतलब कि अगर आपके पास लोन लेने के बाद में अगर पेमेंट आ गया है तो आप बीच में अगर एक साथ में आधा पेमेंट जमा करवाना चाहते हैं तो उस पेमेंट पे आपसे बैंक चार्ज ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरी चीज होती है चार्जेस, मतलब ऐसे चार्जेस लगाती है कि आपको लोन लेते टाइम आपको कुछ नहीं बताती है कि ये चार्ज लगेगा ये या फिर ये नहीं लगेगा। आप जितने भी चार्जेस होते हैं वो आप एक बुक में आप लिखवा लें और उनको मतलब पूछ लें कि भाई आपके पास क्या क्या चार्जेस है, क्या चार्जेस लगेंगे क्या नहीं लगेंगे। और तीसरी चीज है इंश्योरेंस। अगर बैंक आपको बोलता है कि हम आपके साथ में इसका इंश्योरेंस भी देंगे तो आप उनको पूछो कि आप इंश्योरेंस दे रहे हो तो इस इंश्योरेंस किस बेसिस पे दे रहे हो। मतलब कि अगर लोन लेने वाले की अगर बीच में मृत्यु हो जाती है तो अगर लोन की जो मेन पेमेंट है वही जमा करानी होगी या फिर वो लोन के ऊपर जो अपने ब्याज लग रहा है वो भी साथ में जमा करवाना होगा। ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है भैया। और 5वां है RI, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आपने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट क्या लग रहा है। कभी कभार बैंक क्या होती है अपने को इंटरेस्ट तो कुछ और बताती है कि ये इंटरेस्ट है या फिर ये चीज है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली में जब भी 1 साल होता है 2 साल होता है या फिर कुछ टाइम निकल जाता है तो बैंक क्या करता है उस पर आपको इंटरेस्ट अलग तरह से जोड़ने लग जाता है और बोलता है कि ये चीज आ गई थी, आगे से ये चीज आई है या फिर ये कंडीशन लागू हो गई है, ये टर्म्स और कंडीशन लागू हो गई है, ये चीज की आप बोल के आप पे इंटरेस्ट है वो अलग तरीके का जोड़ लेती है। और जो 6वीं चीज है वो होती है आपकी EMI, कि आपकी EMI है वो किस हिसाब से जाएगी। और बैंक वाले आपको किसी भी इनलीगल चीज के लिए प्रेशराइज करते हैं तो आप RBI को मेल कर सकते हैं और उस बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस मेरे को दोस्तों तभी पता चली जब मैं खुद बैंक के इस जंजाल से बाहर निकला हूं। तो ये छोटा सा मैसेज आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप ध्यान रखें, सतर्क रहें और सावधान रहें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।